आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हम लोग 4 चैप्टर तक पूरा किए थे, आंकड़ों का प्रबंधन तक। आज हम लोग शुरू करेंगे वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले ये बताइए कि स्क्वायर होता क्या है, वर्ग क्या होता है। तो वर्ग बेसिकली वर्ग से बना है, यानी घर के ऊपर घर, छत। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे, किसी संख्या को उसी संख्या से, जो गुणनफल प्राप्त होगा वह उस संख्या का क्या कहलाएगा, वर्ग। जैसे बेसिकली मैं कहूँ कि 2 का वर्ग, तो कहा कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करो। 2 का वर्ग निकालना है ना, तो 2 को उसी संख्या से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 4। यही जो गुणनफल जो ही प्राप्त हुआ वह संख्या आई उस संख्या का, मतलब 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना कहलाया, 4। क्लियर हो गया। अच्छा, इसी को चाहूँ तो मैं दूसरा तरीका से भी ऐसे लिख सकता हूँ। इसी 4 को लिख सकता हूँ 2 गुने 2, नीचे सेम है तो ऊपर पावर 1 हो गया, कितना हो गया, 2। यानी इसको पढ़ेंगे 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर या 2 के वर्ग, 2 के। बहुत सारे बच्चे इसमें दिक्कत करते हैं, पढ़ने नहीं आता है। ऊपर 2 लिखना है छोटा, कुछ लोग ऐसे लिख देंगे इतना बड़ा, अच्छा लगेगा देखने में। माथा है तने ऊपर टीका ले लगा इतना बड़ा, पता लगेगा चेहरा आपका, नहीं लगेगा। तो एक ऐसा लिखा जाए कि पता लगे। कुछ बच्चे एकदम हड़बड़ हो जाते हैं, ऊपर बड़ा कर देता है, अरे ऊपर है बताओ, ऊपर ऐसे हूँ, बड़ा चीज़ दूर से देखते हैं कुछ लोग आता है छोटा, तो वैसे ही ऊपर जो वस्तु रहेगी वही, तो क्या लिखना है, छोटा। ठीक है, ये लिखना गलत तरीका है ना। ऊपर रहेगा तो क्या रखना है, लिख के छोटा, बराबर भी नहीं उससे छोटा। 2 के स्क्वायर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 2 के। इसी प्रकार बताओ 1 के स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 के स्क्वायर का मतलब 1 गुने 1, 2 बार तो 1 हो जाएगा ना। इसी प्रकार बताओ 3 के स्क्वायर, 3 गुने 3 करेंगे, 3 गुने 3 तो कितना हो जाएगा, 9। 4 के स्क्वायर बताओ, डायरेक्ट करूँ 16। इसी प्रकार बताओ 5 के स्क्वायर, 6 के 7, 8 बताइए जी। क्या बात है, क्लियर है हमारी। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को 2 बार गुना, ठीक है, स्वयं। 9 का स्क्वायर बताइए, 10 का स्क्वायर बताइए, 100 हो जाएगा, 100। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। बताइए 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169। 14 का स्क्वायर 196। बताइए 15, 125 की 225, गुना करने आते हैं ना। अब कह रहा है कि कैसे हो गया सर, ऐसे हो गया बाबू, 15 × 15 गुना करेंगे ना तो हो जाएगा। 16 का स्क्वायर, अब 8 क्लास में है तो इतना तो पता होना चाहिए, 256। 17 का बताइए, 18 का बताइए। क्या इस तरह से आपका डाउट क्लियर हो रहा है। अच्छा बताइए 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। चलिए 21, 21 का स्क्वायर बताइए, 400। 22 का स्क्वायर 484, 400। 23 का स्क्वायर 529, 500। 24 का 576 और 25 का 6, 25। ठीक है, ऐसे और भी होगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा 50, 100 तक ऐसे स्क्वायर याद रखिए। ठीक है, कितना तक, 100 तक। ऐसे ही सबका रूल भी होता है, लेकिन आप पहली बार अगर सीख रहे हैं तो इस तरह का चीज़ें आपको कम से कम ही बेसिक आना चाहिए। वर्ग क्या होता है मैथ में, वर्ग किसको कहते हैं, हाँ, किसी संख्या को उसी संख्या से, यानी किसी संख्या को स्वयं से गुना करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही गुणनफल क्या कहलाएगा, उस संख्या का वर्ग। वर्ग को ही क्या कहते हैं, इंग्लिश पापा का नाम है स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो पढ़ने आ गया, 2 के स्क्वायर कहो, 3 के स्क्वायर कहो या 3 के वर्ग कहो, हिंदी इंग्लिश सब लिख दिया। ये 2 कहाँ से आता है देख लिया कि पावर ऊपर क्या रहता है, छिपा हुआ 1। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर, ये देख लिया। अब वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। तो देखिए किसी दी हुई संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल
वह संख्या होता है, कौन संख्या होता है, कैसन संख्या होता है वर्गमूल, जिसका वर्ग करे तो दी हुई संख्या प्राप्त होता है। ना समझ में आया ना? देखो जैसे आपने अभी देखा कि 2 का वर्ग कितना होता है 4, तब मान लिया कि 4 दी हुई संख्या है, खोजी है 4 दी हुई संख्या, 4 दी हुई खोजी है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का जो संकेत होता है ऐसा होता है, माला एकदम टेढ़ बनाना है, खोजी लिखना है टेढ़ माला, है ना। आप लोग आज माला पहन के आए होंगे हाथ में, है ना, जिसको कहते हैं, आगे ध्यान दीजिए आप लोग समझते हैं। इसका वर्गमूल यानी इसको 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, वर्गमूल, ध्यान दीजिए 4 का वर्गमूल। अच्छा 1 का वर्गमूल पहले, चलिए 1 का ना 4 का निकालिए, 4 का वर्गमूल। तो इसका संकेत क्या है कि इसको ऐसे पहना दो, रूट, खोजी पढ़ते हैं रूट, ना लिखा है इंग्लिश में रूट, खोजी बोलते हैं रूट अंडर 4, रूट इसको पढ़ते हैं। इसको वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो ये किसका वर्ग है 2 का, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं अंदर 2 × 2। अब आपको मान ली कि पता नहीं होगा तो 4 का फैक्टर करना होगा, क्या करना होगा, तो 2 से न कटेगा, बस तो हो गया। मान ली कि आपको बड़ा अंक है, पता नहीं, अभी पता है कि 4 को ऐसे भी लिख दिया। और वर्गमूल का मतलब होता है 2 में से 1, 2 में से लिखल है ना, इसको ऐसे भी संकेत होता है, ऐसे भी, मैंने 2 में से 1, 2 में से 1 कहाँ निकलेगा, बाहर। 2 में से कै गो निकलेगा, एगो, 2 गो जोड़ा में से कै गो निकलेगा, वही है वर्गमूल, वही है। मान लिया कि हमको मिला 2 2 2 इतना मनी, अब बताओ वो जोड़े में से ना बाहर निकलता है, जोड़ा में से, तो ये जोड़ा है एगो बाहर है, एगो जोड़ा है एगो बाहर है, यानी जोड़ा में से बाहर निकलता है और गुना हो जाता है। समझ में आया? इसका वर्गमूल कितना होगा 4, कितना होगा 4। समझ में आया ये बात है, संकेत। तो 4 का जो वर्गमूल होगा बाबू ऐसे लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा कितना, 2 में से 1 निकलेगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो कहा कि दी हुई संख्या का वर्गमूल, दी हुई संख्या का वर्गमूल, दी हुई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है, वह जिसका वर्ग करें, जिसका दी हुई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करें, इसका वर्ग करेंगे तो दी हुई संख्या मिलेगा ना, मिल जाएगा। इसका फिर से वर्ग करेंगे आ जाएगा ना, तो ये एक्यूरेट एकदम वर्गमूल है, यानी 4 का वर्गमूल कितना 2। क्लियर है? क्लियर है। इसी प्रकार आपसे पूछें, क्या पूछें, ध्यान दीजिए क्या पूछें, इसी प्रकार पूछेंगे, बताइए 9 का वर्गमूल, इसी को ऐसे लिख दे रूट अंडर 9, रूट अंडर 9 का मतलब क्या है, 9 का वर्गमूल, हिंदी क्या होता है 9 का वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार बताओ 16 के वर्गमूल 4 हो जाएगा। इसी प्रकार बताओ 25 के वर्गमूल, 6 का वर्गमूल, 6 नहीं 36 का वर्गमूल। क्या ये बातें क्लियर है? इसी प्रकार सबके वर्गमूल निकल जाएगा जी। अच्छा अब एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि बताइए सर 1 के वर्गमूल, तो इसमें क्या दिक्कत है, 1 का वर्गमूल 1 के वर्गमूल कितना होगा 1 होगा। नहीं कोई वो पूछ रहा है 0 के वर्गमूल, लो 0 है ना, क्लियर है। अब एक वो विद्यार्थीगण पूछ रहे हैं कि सर 1 का वर्गमूल कितना होगा, तो क्या दिक्कत है बाबू, दोनों माला पहन ले है, ऊपर भी पहन ले और तो बस ऊपर के भी निकाल दो, नीचे के भी, ऊपर 7 और नीचे कितना हो जाएगा, नहीं ऊपर भी निकल गया और नीचे भी। तो वर्ग और वर्गमूल में कोई दिक्कत है, डिबेट है तो बताइए। नहीं। अब सवाल ये है कि किसी संख्या के, यहाँ पर बहुत सारे कंक्लूजन देख रहे हैं, 1 9 6 5 6 9 4 1 0। आप ये बताइए 1 से 9 तक के अंत में, 1 से 9 तक, 1 से अच्छा से देखना 1 से 9 तक, और बताना है इसमें 1 से 9 तक में, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, तब आपको यहाँ तक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे पहला जो है इम्पोर्टेंट बात कि यदि किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के 2 3 7 या 8 रहता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फुल है, जो मेधा छात्रवृत्ति के लिए है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। देख के ही पता करना है कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो उसके लिए हमने बातें बताया कि यदि किसी संख्या के अंत में या तो 2 होता है या 3 होता है या 7 होता है या 8, वह संख्या
पूर्ण वर्ग नहीं। यदि किसी संख्या के ही अंत में देखना है, शुरू में नहीं। अच्छा, से बात है। हाँ, जैसे एग्जाम्पल बताइए, ये कहाँ से लाएं कॉन्सेप्ट सर? यहाँ से लाएं कॉन्सेप्ट। जैसे आप जानते हैं 1 के वर्ग 1 होता है, 2 के वर्ग कितना 4, 3 के वर्ग बताओ 9, 4 के वर्ग कितना 5 के वर्ग कितना 25, 6 के आपने वर्ग देख लिया, 7 का देख लिया 49, 8 के देख लिया 64 और 9 के कितना देख लिया 81। बस हमको ये बताओ कि ये सब जो वर्ग दिख रहा है क्या 1 से 9 तक में कहीं 2 है अंत में? बताओ 2 है अंत में? क्या अंत में कोई में 3 है? वर्ग करके देखा ना। क्या अंत में किसी में 7 है? नहीं। क्या अंत में किसी में 8 है? नहीं। तो बस यहीं से इसी 1 से 9 तक में पूरा आगे संख्या बना है, क्योंकि अंकों की कुल संख्या कितनी होती है 10, 0 से लेकर 9 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से लेकर 9 तक जो कुल अंक हैं संख्या में 10 हो जाता है। यहाँ पर देखा गया कि इसके वर्ग जब किए हम लोग तो अंत में कभी भी हमको ना तो 2 मिला, ना तो 3 मिला, ना तो 7, ना तो 8। तो अगर अंत में ये सब नहीं मिला तो ये सब अगर आ गया किसी संख्या के अंत में तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे बताओ क्या 22 पूर्ण वर्ग है? नहीं। अंत में कोई चीज है 2। बताओ 92 पूर्ण वर्ग होगा? 36 पूर्ण वर्ग है, लेकिन एक अंत में 2 दे देंगे, पूर्ण वर्ग हो जाएगा? नहीं। बताओ जैसे 625 पूर्ण वर्ग है, अब होगा? नहीं। यानी अंत में अगर 3 आ जाए या 7 आ जाए, 729 है, लेकिन एक मान ली 7 दे दिए लास्ट में, हो गया? अंत में देखना है 396, मान लिया 1296, ये वर्ग है 36 का, लेकिन 8 दे देंगे, नहीं होगा। तो देख के हम नहीं बता सकते हैं कि कौन पूर्ण वर्ग है और कौन पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है। ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि अंत में 2 3 7 या 8 रहता है तो पूर्ण वर्ग। बताओ अंत में देखो है ना, ये सब है तब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि आपको पढ़ा दिया गया है कि ये आदमी आवेगा तो दूर हो जाना ना बोल दे दिया जाता है। पहले बचपन में सिखाया जाता था, माता पिता सिखाते थे कि पुलिस वाले घर में, तो घर में कोठी में बंद हो जाता था आदमी, है ना। आवाज आज सोशल मीडिया का जमाना है, देखे ला तरसीद रहता है, करने वाले चल जाते हैं ना। तो जमाना कहाँ चल रहा है, मनुष्य आजकल निडर हो गया है। पहले हम लोग लुका जाते थे, सतर्क हो जाते थे, लेकिन हाँ आज एजुकेशन में जो है एक कम्युनिकेशन सिस्टम माध्यम का समावेशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है। 2 2 2 3 7 8 ये सब रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आगे देखो इसका, किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे बताओ ये पूर्ण वर्ग हो गया, ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये 3 को 0 कर देंगे, हो जाएगा? 1 को 0, बताओ ये पूर्ण वर्ग नहीं है, विषम संख्या में ना है जी। गिनती करो, हमने कहा कि शून्यों की संख्या कौन सी है? विषम। कौन सी है? तो पूर्ण वर्ग कै गो संख्या है? 3 गो, 3 विषम संख्या। ई कै गो है? 1 गो विषम संख्या। ई कै गो है? 4 गो। ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा 100 के, लेकिन एक और 0 बैठा देंगे, पूर्ण वर्ग हो गया? नहीं है पूर्ण वर्ग, क्योंकि विषम संख्या है। शून्य की संख्या कै गो है? 5 गो। ये बताओ 2 4 6 7, तो अगर शून्याकों की संख्या विषम आ जाए तो क्या पूर्ण वर्ग होगा? नहीं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम है तो पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग, अंत में शून्याकों की संख्या सम है तो पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन कंडीशन है कि शून्य को हटाने पे पिछले वाला जो शेष और संख्या है वो भी वह संख्या का वर्गमूल निकलता है। मैंने शून्य के हटावे तो उस संख्या का भी वर्गमूल निकलना चाहिए, तब वो संख्या क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। जैसे नहीं समझ में आया, जैसे देखो शून्यों की संख्या सम है, ठीक है, और इस 0 को हटाओ, बच गया कितना? 1। कौन जी बच गया? शेष 1 ना बचेगा, शेष कितना बचेगा? 1। तो 100 जो है पूर्ण वर्ग है, 100। लेकिन इसी में हमको बताओ, लिख दे 200, क्या पूर्ण वर्ग होगा? आप तो कहें कि सर शून्याकों की संख्या सम है, जोड़ा है, तब पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन और कंडीशन तो था कि शून्य को हटावेंगे तो 1 का वर्गमूल निकलना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, 1 का वर्गमूल निकलना चाहिए, एवं शून्य को हटाने पर शेष संख्या का वर्गमूल निकलता है। तो शून्य को हटाओ, डबल 0 को, 1 का वर्गमूल निकलता है? नहीं। तो खाली 2 को 0 देख के कह देंगे वर्ग है, पूर्ण वर्ग नहीं, ये गलत है। क्या है? गलत है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा।
क्योंकि शेष संख्या 2 का वर्गमूल नहीं निकल रहा। ठीक है, आगे देखो। तब मान लिया कि हम 400 कर देते, ये हो जाएगा, ये हटावेंगे, एक का वर्गमूल निकलेगा। अब बताओ पूर्ण वर्ग है, ये है अभी भी कहो जी है पूर्ण वर्ग है। शून्यकों की संख्या सम और शेष हटावेंगे 625, ये भी वर्ग निकल रहा। अब बताओ शेष संख्या का वर्गमूल निकल रहा है ना, हो गया। पूर्ण वर्ग है 2 4 नहीं, पूर्ण वर्ग कैसे, शून्यकों की संख्या विषम है। लो सम हो गया ना। फिर कहा कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम। जैसे 2 सम संख्या है, एक वर्ग करेंगे तो सम मिलेगा। 3 सम नहीं है, 4 सम है, 4 के वर्ग करेंगे। 8 सम, 6 सम है, 6 के करेंगे कितना हो जाएगा 36। 8 है। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है। ठीक है, और विषम का वर्ग जो होता है विषम 144। अब देखो विषम संख्या का वर्ग बताइए। तो कहा कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम, जैसे 1 है, 1 के वर्ग 1 होगा, 3 के वर्ग 9 हो जाएगा विषम, 5 के वर्ग कितना हो जाएगा 25, 7 के वर्ग कितना हो जाएगा 49, 9 के कितना हो जाएगा 81। यानी विषम के क्या होता है विषम। क्या बात है, ये क्लियर है कि कहीं और डाउटेड है? नहीं। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, वर्ग निकालने का इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, चलिए देखिए अगला। आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप लोग को स्क्रीनशॉट रोक के ले लेना है, बहुत अच्छे से लिखिए, पुट्टे निकले। तो ये आपका प्रश्नावली है 5.1। तो इसमें जो सवाल है आपका, संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होगा, यानी वर्ग करेंगे तो जो इकाई अंक होगा अंत में वो क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा है फंडा, 81 के वर्ग के इकाई अंक, इकाई अंक एकर वर्ग करेंगे तब इकाई अंक। तो सर 81 को हम वर्ग करेंगे मतलब 81 का स्क्वायर निकाले जाएंगे कि 81 का स्क्वायर कितना होगा, ऐसे गुना करेंगे हम लोग 81 के। बताइए 1 8 इकाई 8, 8 इकाई 8, 8 64। बताइए हम गुना करेंगे तब बताएंगे कि 1 होगा। क्या इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है? है लॉजिक। आपको क्या करना है, बस इकाई वाला अंक पकड़ना है, अंत वाला। अंत वाला कितना है 1, 1 के वर्ग करो, माने कितना होगा 1 है। अब 1 में क्या है 1, यानी 1 होगा, कितना होगा 1। गुना नहीं करना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, कोई उसमें डाउटेड नहीं है, बड़ी एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आसानी से। इसका वर्ग की इकाई के हम निकालेंगे, पूरा वर्ग करेंगे, गुना करने में टाइम चल जाएगा। बताइए हम लोग लास्ट वाला पकड़ेंगे, कौन वाला लास्ट वाला कितना है इकाई वाला 2, 2 के वर्ग 4, यानी एक पूरा वर्ग करेंगे तो अंत वाला इकाई कितना होगा 4, बस। तो हम लोग को वही लिख देना है 272 के वर्ग के इकाई अंक, इकाई अंक यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा 272 के स्क्वायर का, है ना। तो बस हम लोग लास्ट वाला देखेंगे 1 2, 2 के वर्ग करो माने कितना 4, यानी पूरा वर्ग के व्यवस्था का इकाई का अंक कितना होगा। तो इसी तरह से ना बना लीजिएगा 7 9 9 के वर्ग के इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक। तब बस 9 के वर्ग करो, क्या कर 9 के, पता लग जाएगा लास्ट में यही है ना। 9 के वर्ग कितना होगा 81, अब 81 में कितना है ये 2 अंक में है, तो एक ही गुना अंक होगा इकाई, एक में एक ही गो अंक था, एक ही गो हो गया। बना लीजिएगा इसका 3 के कर लीजिएगा, 3 के एक में 9 हो जाएगा आंसर, एक में कितना हो जाएगा 4 के कर लीजिएगा खाली। आप लोग इसी तरह से लिखना है आप लोग को नोट्स में, ये तो हम रफ नियम दिखा रहे हैं, ये सब आप लोग को समझने के लिए, ये सब है ना, ये सब रफ में आप लोग कर लीजिएगा, करे के मन होगा था कि कहाँ से आया। ठीक है, 4 के 16 होगा तो कितना होगा 6, एक वर्ग के इकाई का अंक, एक कितना होगा 7 49 यानी 9, कितना हो जाएगा ये 8 के करेंगे तो कितना होगा 64 यानी 4, और एक 9, ये 0 के वर्ग करेंगे तो 0 ये हो जाएगा, यानी एक वर्ग के, एक 6 के कितना हो जाएगा 36 यानी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
6 और 1 और 5 के क्या होगा 25 यानी 5 होगा। क्या इस तरह से कोई डाउट है तो बताइए, आप लोग को उसी तरह लिख लेना है हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से क्लियर रूप से कह रहा है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इसका कारण दीजिए, क्या रीजन है कि ये पूर्ण वर्ग। तो आपने इसके पहले जो कॉन्सेप्ट देखे थे इसमें जिसमें बताया गया था कि जिस संख्या की इकाई के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो पूर्ण वर्ग कभी जिंदगी में होगा नहीं। कितनों तड़प के मरित रहेगा, जिंदगी में पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जिस संख्या के इकाई के अंत में 2, 3, 7, 8, जिस संख्या के इकाई के अंत में, वर्ग संख्या की इकाई के अंत की बात नहीं हो रही है क्योंकि वर्ग में तो अभी नहीं करेगा वो। जिस संख्या के इकाई में 2, 3, 7 या 8 हो वो पूर्ण वर्ग। अच्छा, जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो वो भी पूर्ण वर्ग। और सम है तो ओकरों में कंडीशन है कि शून्य हटाने के बाद क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो बस आंसर हम लोगों को बनाना है, काहे नहीं है तो ये होगा कि नहीं, नहीं होगा, लिखेंगे नहीं क्योंकि इकाई के अंक कितना है 7। ये भी होगा कि नहीं होगा, ये हो नहीं, 3 है नहीं होगा, 8 है नहीं होगा, 2 है बतावल है ना, 2 है। ये देखो शून्यों की संख्या विषम है नहीं होगा, शून्यों की संख्या विषम है नहीं होगा। तो सब इसी तरह से लिख देना है, ठीक है। आप लोग के डाउटेड है, चलिए क्योंकि सभी मैंने लिख दिया, क्योंकि इकाई के अंक कितना है 3 है, यहाँ इकाई के अंक 8 है, यहाँ इकाई के अंक 2 है, यहाँ इकाई के अंक भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ शून्यों की संख्या कौन जी है विषम कौन जी है। अब एगो पूछ रहे हैं, कौन जी पूछ रहा है जी, क्या सर अगर शून्यों की संख्या सम हो जाएगा तो अभी न बताएं कि सम होगा तो ओकरा हटा के देखो ये पूर्ण वर्ग है, ना रहेगा तो ना होगा पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो ये भी नहीं है क्योंकि शून्यों की संख्या कौन जी है विषम, यहाँ भी शून्यों की संख्या कौन जी है विषम, तो पूर्ण वर्ग नहीं। क्लियर हो गया ये रीजन, इसी तरह से आप लोग को लिखना, ठीक है। आगे हम लोग चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो आपका कॉन्सेप्ट हमने दिया है कि विषम संख्या रहेगा तो उसका वर्ग भी क्या होगा विषम होगा, और सम संख्या रहेगा तो उसका वर्ग भी क्या होगा, यानी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर, सम का सम विषम का, सम के सम से दोस्ती और विषम के। अब दोस्ती किससे करते हैं, दोस्ती उसी से करते हैं जो आपका बात और उसका बात आप दोनों में घुल मिल जाते हैं तभी ना होता है, नहीं तो दोस्ती नहीं लगाते हैं उसमें। देखो तो कह रहा है कि किस संख्या का वर्ग विषम होगा, तो हमको ये बताइए आप कि कौन संख्या ये विषम है कि सम। अब कह रहा है वो इनसे कौची पूछ रहा है जी कि कैसे समझेंगे कि सर सम है, बताओ सब खत्म हो गया, कहाँ ध्यान था जी, ये बताओ वो इस सम है कि विषम, जो 2 से कटे वो सम, जो 2 से ना कटे वो क्या होगा, है ना। अब बताओ वो लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला ये 1 है, इस सम है कि विषम, तो ये होगा विषम, ये वाला बताओ वो सम है, ये कौन सी है विषम, ये कौन सी है सम। आपको छाटना कौन सी है विषम, किस संख्या का वर्ग कौन सी होगा, तो आंसर होगा पहला हो जाएगा आंसर कौमा, दूसरा तो होगा ही नहीं, तीसरा होगा और कोई होगा नहीं, पहला और बस यही आंसर लिखना था, कुछ ना लिखना था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। सम का सम आपसे पूछिए देगा 4 गो ऑप्शन में कौन संख्या सम संख्या वाला वर्ग है, तो छट लेंगे सम का सम और विषम का, कोई डाउट नहीं। अब एक कुछ प्रतिरूप दिया जा रहा है आपको, कुछ पैटर्न दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, प्रतिरूप का इंग्लिश क्या होता है, पैटर्न। क्या होता है, पैटर्न का अवलोकन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है ना। अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को क्या करिए, भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले इसको अवलोकन करिए, आधा मिनट का टाइम दे रहे हैं, बताइए अवलोकन करके क्या इसमें कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। आप लोग क्या देख रहे हैं बता सकते हैं इसमें कुछ हके। अच्छा आप बताइएगा। ये चलिए देखिए बहुत अच्छा पैटर्न यही देखा जा रहा है कि इकाई वाला 1 हटा दो तो बच गया कोची 1, कोची बच गया 11 है ना ये स्क्वायर, तो इकाई वाला 1 ही हटा दो तो 1 बच गया, और फिर 2 दे दो और फिर लास्ट वाला कोई दे दो 1, जैसे रहेगा ऐसे। तो पैटर्न ने ऐसे दिया है
तो हमको लगा कि ये वाला हटा लो, बच गया कोची 10, कोची बच गया, और ये वर्ग वाला कहाँ ले लाओ, और फिर क्या करो, ये जीरो या फिर ये शुरू वाला हटा दो, और जैसे है क्या करो वैसे, समझ में आया, जैसे रहेगा ऐसे, ऐसे रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये हटा लेना है, इकाई वाला हटा लिए, ठीक, और फिर वर्ग वाला दे देना है, और फिर आपकी ई वाला हटा लेना है, एन वाला हटाइए शुरू वाला, और बच गया जो लिख दीजिए। समझ में आया प्रतिरूप, यही ना हो रहा है। मान लिया कि आपको दे देगा 3 गो जीरो, कै गो, आप बताओ, ई वाला पहले इकाई हटाओ, लिख दो जैसे है, और फिर वर्ग वाला था वर्ग दे दो, अब ई वाला हटाओ, और जैसे है वैसे लिख दो, वही पर प्रतिरूप है। हाँ, अब भरा गया कि नहीं, बस सर। ये कै गो है जीरो, ये एक हटाओ, कै गो, 1 2 3 4, 4 गो लिख दो, 1 2 3, और फिर 2 डाल दिया, और फिर ई वाला हटाओ 1, और पूरा डाल दो, 1 2 3, हो गया ना, शॉर्ट आया कि ना मेथड। इसको देखिए क्या पैटर्न है, इसको हटाइए और जैसे वैसे लिख दीजिए, कै गो है, 6 गो, ठीक, और फिर वर्ग वाला दे दिए, और फिर यहाँ से लिखो, ये हटाओ, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है बात है, हो गया ना। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, तो इसी तरह से आप आगे एकदम बड़ी अच्छा है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो ये जो नेक्स्ट प्रतिरूप है उसी का आगे फॉलो किया है, तो आप बताइए इसमें फॉलो करके कि क्या फॉलो किया है। वो बड़ा सिंपल फॉलो किया है, पता लगा फॉलो क्या। देखिए मैं समझाता हूँ क्या फॉलो इन्होंने किया है। 11 के किया वर्ग, ठीक, तो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 पता नहीं लगा, यहाँ से देखो पता लगेगा, यहाँ से क्या कर रहा है, ई लिख दिया जैसे शुरू वाला है वैसे ही, लास्ट वाला हटा के शुरू वाला जैसे है वैसे लिख दिया। जहाँ ई पहला ई एक जो है ना, ई कैमा एक है इनमें से, पहला दूसरा, तो इसके बदले को जी दिया, सुन लो पहले क्या किया है, किया यही है, किया यही है, देखो 101 है ना, तो ई वाला हटा लो, एक इकाई वाला हटा लिया 10। अब एन से गिनो, एक कैमा पे ही है, पहला दूसरा, तो 2 दे दिया, और फिर क्या कर दिया, 0 दिया, और फिर क्या दिया 1। इसी प्रकार आगे देखो 10 0 1 1, यही है ना। क्या कर रहा है, ए वैसे ही लिख दिया 10, शुरू वाला जो है वैसे ही लिख दिया 2 गो, फिर क्या किया, ई गिनो कैमा पे है, पहला दूसरा, तो 2 दिया, और फिर 0 दिया, ई वाला ई कैमा पे है, तीसरा है ना, और फिर 0, और घटते क्रम में आप आ जाओ, 3 गो 1 है तो 3 गो 1 है तो 3 तक गया, और फिर घटते 30 है तब 20 1 हो जी। मान लिया कि ऐसे रहेगा, ये रहेगा, तब बस लिखना है 10, ये दूसरा 2 है तो 2 0, तीसरा 1 है ना तो 3 0, ये चौथा 1 है तो 4 0, 4 तक गया, फिर घटते क्रम में फिर देखो 10 20 30, अब घटते क्रम में 30 20 10 ना देना है, 1 देना, कोई देना, घटते क्रम में आ गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर ही फॉलो किया है, देखो ये वाला फॉलो हो गया, एकरा देखो 1 2 3 4, यानी 10 लिखो, क्या लिखो 10, इकामा 1 है, पहला दूसरा सीरियल से गिनो, दूसरा फिर 0, इकामा है 1, तीसरा 3 0, इकामा 1 है इनमें से 4 तक गया, घटते क्रम में आ जाओ 30 20, और 10 से जीना देना है, कौन सी देना है, 1 0 हटा लेना है, 1 देना है, कोई देना है 1। एकरा देखो तो ना लिख लेंगे, सर 5 तक गया है, एक का मतलब कि 5 गो 1 होगा, 1 2 3 4, और 1 क्या हो गया 5, हो गया क्लियर। हाँ 5 गो 1 हमको 5 तक गया है ना, जैसे हम 4 तक गए हैं, 4 गो 1 था तो 4 तक गए, ये 5 हो गया है तो ओने से एने भी ना आवेंगे, जब एने से चल गए तो ओने से ना आवेंगे, एने से घर से कोचिंग आ गए तो यहाँ से ना जाइएगा, है ना। कुछ ही बच्चों को गड़बड़ा जाता है, आप लोग तो ना गड़बड़ाइएगा, आप लोग दूसरे ही गड़बड़ा दीजिएगा। देखो हाँ जी, तो सब हो गया, क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं है इसमें, नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका जो पैटर्न है 6 नंबर, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए इस प्रतिरूप को फॉलो ही करना है, फॉलो करते हुए लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्याओं को, तो बहुत अच्छा प्रतिरूप है जी।
एक लिया तो 2 लिया और ये दोनों को गुना कर दिया, खोज कर दिया तो ये 2 आया। अब एक तरह से एक बढ़ के लिखा है, खोज करके लिखा है। देखो 2 लिया और 3 लिया, ये दोनों को गुना करो, आ गया ये। अब एक तरह से एक बढ़ के लिखा है कि नहीं, तो बस वही है 3 चौके 12 और 12 के बाद 13, तो 4 और 5 20, 20 के वर्ग हो गया 21। अब बताओ ये 30 है तो 6 वेजी होगा तब ना, 6 के वर्ग भरा जी, बताओ 7 छक्का। अब यहाँ कितना हो गया, कितना, इतना अच्छा है सर, वाह सर। ठीक है, नेक्स्ट वाला चलते हैं प्रतिरूप। ये जो सवाल है आपका, योग संक्रिया किए बिना, मतलब जोड़ना नहीं है, बिना जोड़ले बताना है कि ये इसका जोड़ कितना होगा। है सर बिना जोड़ ले, हाँ बिना जोड़ ले। चलो आंसर, योगफल बराबर योगफल, बताओ ये गिनो है कै गो, विषम है लगातार, तो आपको फॉर्मूला दिए थे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का बराबर होता है n स्क्वायर, n मैंने उसी का वर्ग कर देना है। तब ये बताइए ये कै गो है, 1 2 3 4 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, जोड़ेंगे तो 25 आएगा, जोड़ लो 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1, तो वैसे हम जोड़ेंगे, गिन लेंगे कै गो है, गिन लेंगे कै गो कर जी कर देंगे वर्ग। ध्यान रहे कि विषम संख्या होना चाहिए, को जी 1 से शुरू है ना, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी योगफल बराबर हो जाएगा इसका 10 के बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100। कितना आंसर हो जाएगा इसका, बताओ क्या गो है जी, 1 2। हाँ सर ऐसे गिनेंगे पता करेंगे, हाँ दर्द न दे रहा है, एक बढ़ के भागा दे दो 2 से, पता लग जाएगा। यानी 24, एक जोड़ के लास्ट वाला में 1 जोड़ दो, 24 में 2 से भागा दे दो 12, यानी 12 को ही है, तो योगफल बराबर 12 के वर्ग हो जाएगा, कुछ हो जाएगा 12 के वर्ग हो जाएगा 100, गिनेंगे तो 12 को आएगा, गिन लो, हम पता कर लिए है ना। यानी अंतिम संख्या में 1 जोड़ के 2 से भाग करके फिर वर्ग कर दो, है ना। ये था प्रतिरूप, क्लियर है बातें। अच्छा एक बच्चा सवाल कर रहा है, क्या सवाल है, क्या सर अगर यहाँ से दे देता इसका वर्ग क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो बस आपको 1 से गिनना है, कहाँ से 1 से तो दे लेना ही है, 1 से गिनेंगे, कहाँ से, तो 1 से गिनेंगे तो ये है क्या गो 7 गो, 1 से गिनेंगे ना तो एगो 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 7 के बार कितना होगा 49, लेकिन 1 नहीं था, 1 के भी जोड़ लिए तो 1 फिर घटा लो, हो जी करो, है ना, क्लियर। तो ये होता है, जैसे इसको जोड़ लो कितना हो गया 24 और 9 4 13 33 और 7 कितना 40 और 8 कितना जो कि 48 ना आया, आ गया ना। जोड़े तो वो घटावेंगे ना फिर, क्योंकि हम फार्मूला लगावे लगा किए थे, जोड़े थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 8 और 9। 49 को 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है, मैंने 7 को विषम संख्या लिखना है जोड़ के रूप में। कहाँ से शुरू करेंगे, तो 1 से करेंगे, कहाँ से 1 हो जाएगा और 7 को लिखना है 3 5 7 तक नहीं, 7 को क्या गो 7 को लिखा है, 7 विषम संख्या 1 2 3 4, एक का बाद गोजी होगा, एक का बाद गोजी होगा 11, 7 को हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है, हो गया। एक काय गो लिखना है 11 को, काय गो तो 1 से 1 3 5 7 9 11 5 7 21 हो गया 11 को। देखो एक का डबल से 1 कम, डबल से 1 7 दूनी 14 13 तक, तो 11 दूनी 22 21 तक, क्लियर है ना। इसको बताओ, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच करा, एक वर्ग करेंगे, वर्ग के बीच कितनी संख्याएं होगा, एक वर्ग कितना होगा था जी 144 और एक 100, ऐसा तक कै गो होगा एक के बीच, हम लिखेंगे कि कै गो संख्या है वर्ग के बीच, ऐसे करेंगे। बताओ हम क्या कॉन्सेप्ट लगावेंगे, 169 में से 144 घटाओ कितना
5 तो क्या सर हम बार करेंगे तो बार करे में टाइम लग रहा है कि ना? आंसर 25 सही है, लेकिन बार करे में टाइम लग रहा है कि नहीं? तो कोचिंग में टाइम ना लगता है जी। आंसर तो ऐसा बताइए ना कि एकदम सांकेतिक हो जाए, तुरंत मार दे। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच, तो एक वर्ग किए, एक वर्ग किए, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 1, वर्ग के बीच कितना संख्या है? तो एक वर्ग किए 144, एक वर्ग किए कितना 169, 144 के बाद 145, 146, ऐसे हम लिखेंगे 165 तक और गिने कि कै गो है, तो आवेगा 25 गो। तो उससे अच्छा है कोई कॉन्सेप्ट है? हाँ है कॉन्सेप्ट, सुनो ऐसे लिख के गिनेंगे जी, टाइम लगेगा कि नहीं? कहाँ तक लिखे पड़ेगा? 168 तक। कहाँ तक? ऐसे ऐसे कहाँ तक लिखे पड़ेगा और गिनेंगे तो क्या वो आवेगा। अब बताओ इतना टाइम देने से अच्छा क्या है? देखो क्या है, हम क्या करेंगे ना, इसको हटाते हैं, देखो इरेज करते हैं। हम क्या करेंगे, लिख देंगे अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या बराबर, बस दोनों के जोड़ के और एक क्या करेंगे, बस ट्रिक है, ट्रिक आ गया। 12 13 25, 12 13 और एक घट गया, कितना आ गया 24, कितना आ गया, एक रो वही करेंगे, कुछ ही करेंगे वही। लेकिन आपको औ बनाना है तो औ बनाइए अच्छा से मॉडिफाई करके, एक बार करिए, एक बार करिए और बीच में संख्या लिखिए, अभिष्ट संख्या। नहीं कितनी संख्याएं हैं, 24 को होगा, कौन कौन कहेगा तो वो दिखाना है, तो उसके लिए आओ हमको चले पड़ेगा। तो अभिष्ट संख्याएं हो जाएगा, अभिष्ट 25 और 26 जोड़ के अब एक क्या करेंगे, कितना आ जाएगा, आ गया ना। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे। 6.2 एक्सरसाइज है क्या इसमें? हाँ नहीं 5.2 है, तो ये छोटा सा चैप्टर है। फिर हम लोग वर्गमूल निकालने का विधि देखेंगे बहुत खतरनाक तरीक़ा से, और भी जो क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।